गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई बताएगा ज़रा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग सुनील जी। धीरेश जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पवन जी गुड मॉर्निंग। चलिए आज का लाइव जो है क्या बताऊं मैं। मैंने एक पीछे ना एक वीडियो बनाया था, आपको शायद ध्यान होगा, लेकिन कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आती है बात। मैंने पीछे लाइव में एक वीडियो बनाया था, तू कौन मैं खामा खां। और इस दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। अब स्पेशली दो लोगों का नाम लूंगा। आज मैंने एक पोस्ट जो है डाली थी, पहले मैं अच्छी तरह पोस्ट आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या पोस्ट थी, जरा समझिए आप उस बात को समझिए जरा और बहुत ध्यान से समझना। तो कई लोगों को पता क्या है, कई लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि सारी मैं पोस्ट उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। अभी जैसे मैंने पीछे 2 लाइव आया, मैंने 2 लाइव लगातार बनाए, उसमें बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए। बहुत सारे लोगों ने मैसेज करने शुरू कर दिए, बहुत सारे लोगों ने पीठ पीछे मेरी बात करनी शुरू कर दी कि अजय शर्मा जी को क्या पड़ी है, लाइव आते हैं। कुछ लोग मेरे पोस्ट के ऊपर ही कमेंट करके गए, जबकि पूरी वीडियो नहीं देखी होगी उन्होंने। मैंने बहुत पहले एक लाइव बनाया था, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जो इंसान एक्चुअल में जो सुनना चाहता है, अगर आप वो नहीं बोलते हो तो आप उसके लिए दुश्मन हो, और अगर आप वो बोल देते हो जो उसको पसंद है तो आप उसके दोस्त हो। जैसे पिछली मीटिंग में हमारे एक फेसबुक पे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि अजय जी आज आप गलत बोल रहे हो। उससे पिछले वीडियो में वो बोल रहे थे अजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं, अजय जी गलत नहीं बोल सकते। तो उस स्थिति में क्या था, जो उनको अच्छा लग रहा था वो मैंने बोला तो शायद उनको अच्छा लगा, और जो उनको पसंद नहीं था वो मैंने बोल दिया तो शायद उनको बुरा लग गया। तो मैं स्पेशली उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी इसमें भी आएंगे, देखना इस लाइव के अंदर भी आएंगे। और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ तू कौन मैं खामा खां, जिनका कोई मतलब नहीं है मेरे लाइव से, जिनका कोई मतलब नहीं है मुझसे, लेकिन वो आएंगे जरूर। पता है उनको प्रॉब्लम है, उनको मेरी बात अच्छी भी नहीं लगती, और आएंगे भी जरूर, और आने के बाद कमेंट भी जरूर करेंगे। अब मैं यही सोचता हूं कि कहां से आते हैं ऐसे लोग। जो एक डायलॉग चलता है सोशल मीडिया पे, देखा होगा, कहां से कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, ये उस टाइप के लोग हैं। तो मेरी वीडियो पे 2-4 बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, या पीछे बोला, या मुझे कॉल करके भी 1-2 लोगों ने बोला कि सर आप क्यों बोलते हैं। तो पहले आज मेरी पोस्ट को बहुत ध्यान से सुनो, मैंने उसमें लिखा क्या है वो उसको ध्यान से सुनो, और फिर मैं 2 लोगों के स्पेशल नाम जरूर बोलूंगा आज, जिन्होंने मेरी आज की पोस्ट पे कमेंट किया है। गुड मॉर्निंग सतपाल जी, कैसे हैं आप? जिन्होंने आज स्पेशल मेरी पोस्ट पे कमेंट किया, उनको ना तो मेरे से मतलब, ना मेरी कंपनी से मतलब, और एक तो ये कह रहा है मुझे डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। भाई जब तुझे इस कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है तो तू कर क्या रहा है? अब मैंने पोस्ट क्या डाली है बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार पढ़ने में समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो वो चीज आपको समझ में आएगी। मैंने लिखा, सबसे पहले जो मैंने बैनर बनाया मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूं। जब भी आप और हम किसी दूसरी कंपनी की किसी भी पॉलिसी या काम करने के तरीके को गलत बता रहे होते हैं, तब आप और हम उस कंपनी की बुराई ही कर रहे होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी आप और हम किसी दूसरी कंपनी की किसी भी पॉलिसी या काम करने के तरीके को गलत बता रहे होते हैं, तब आप और हम उस कंपनी की बुराई ही कर रहे होते हैं। ये पोस्ट मैंने किन लोगों की वजह से डाली? वो लोग जो मेरी पोस्ट पे आके ये कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों की वजह से मैंने ये पोस्ट डाली। अब यहां पे एक शब्द देखिए, एक समझदार आदमी को समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने लिखा जब भी आप और हम, अगेन रिपीट कर रहा हूं। अब ये देखो क्या है, इस तरह इस टफ टाइम के अंदर घर पर बैठे बैठे अपने आप को डिजिटल करके। अब कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, अपना
अपना एडवर्टाइजमेंट चालू कर देते हैं, इस कंपनी में जुड़िए, इसमें ये कीजिए, उसमें वो कीजिए। तो वो मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। वो भी एक ना, एक कहते हैं कि अच्छे लीडर या अच्छे लीडर की निशानी नहीं है, और फेसबुक का हम लोग मिस यूज करते हैं। अब इस पोस्ट में ध्यान से सुनिए, मैंने क्या लिखा है, आप और हम में मैं भी आ गया, हम में हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर भी आ गई, हम में ओके लाइफ केयर के सारे लीडर भी आ गए, और आप और हम का मतलब है एंटायर इंडस्ट्री। मैंने किसी को नहीं छोड़ा इसके अंदर। अब ये किसको समझ में आएगा? जिसमें थोड़ा सा दिमाग होगा। अब एक दो व्यक्ति आके बोलते हैं मेरे पोस्ट पे, एक का नाम जरूर लूंगा, दोनों का नाम जरूर लूंगा। एक है सूर्यवंशी रोहित, नाम तो सूर्यवंशी, भाई सूर्यवंशी रोहित, वाह क्या बात है। इसका कमेंट पढ़ के बताता हूं, देखो मैंने इसने क्या लिखा, पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा सा हो सकता है। मैं देखो, इसने बोला, अब देखना इसकी ज्ञान चक्षु कितने बड़े हैं, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। सूर्यवंशी रोहित सैनी, ये इसका ओके लाइफ केयर से कोई लेना देना नहीं है, इसका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना। पढ़ना, और मैंने क्या जवाब दिया ध्यान से सुनना। ये कहता है आप एक महान लीडर या एक महान ज्ञानी, ये बात आप किसको समझाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको अपने दिल और मस्तिष्क में झांकने की जरूरत है। जिस कंपनी से आप आए उसके बारे में आपके गंदे विचार हैं, और जिसके आज कर रहे हैं उसको छोड़कर किसी और में जाओगे, आपका ये कर्म ऐसे ही चलता रहेगा। ये सूर्यवंशी है ना, ये तो भगवान राम के जो है पूर्वज हैं, ये तो है ना, तो इनके तो ज्ञान चक्षु, इनको तो आने वाले टाइम का पता है कि मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, है ना, मतलब अपने आप ही डिसाइड कर दिया दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा। छोड़कर किसी और में जाओगे, आपका ये कर्म ऐसे ही चलता रहेगा। बदलना अच्छी बात है, परंतु बदलने के बाद अपनी औकात भूल जाना, ये इंसान मेरी औकात याद दिलाएगा। इसकी पोस्ट पे जरा इसको जाके इसकी औकात याद दिलाओ, सूर्यवंशी रोहित सैनी ना, इसकी पोस्ट पे जाके एक बार इसको भी थोड़ी सी इसकी औकात याद दिलाओ जरा। अच्छी बात है, आज फिर आपकी पोस्ट देखी, फिर से वही आपका रोना धोना, आओ हीरो बनने की कोशिश, आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बेटा मैं ऑलरेडी हीरो हूं। इसका पता इसी बात से चलता है कि आप जैसे लोग मेरी पोस्ट को आके फॉलो कर रहे हैं और इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, ये पता लगता है कि मैं पहले से हीरो, मेरी चिंता आप मत करें। रोना धोना, आओ हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हीरो कभी किसी की बुराई नहीं करते। वाह, हीरो कभी किसी की बुराई नहीं करते। ठीक है, चलो अभी आता हूं उस बात पे। वो खुद को चमकाते हैं। आपने तो ये दुकान खोल ली एफबी पर, आज ही मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया कि आप यहां अपनी दुकान ही चलाने के लिए बैठ गए। कौन सी कंपनी को छोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपकी उसकी वीडियो फोटो पोस्ट करके अपने आप को चमकाने का प्रयास, हद होती है। इतनी गंदी राजनीति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी मैं आज फिर आपकी पोस्ट पर आया हूं, आज फिर आपकी पोस्ट पे आया। इसने आज तक मेरी पोस्ट के किसी भी अच्छी पोस्ट पे कमेंट नहीं की है, आज तक कभी। मैं इसको जानता नहीं कौन है ना, इसने कभी कमेंट किया मेरी पोस्ट पे आके। आज आके स्पेशल भाई इसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये बहुत बड़े सुपर हीरो है, सूर्यवंशी जो है ना, ये बहुत बड़े सुपर हीरो हैं। चलो, मैं आज फिर आपकी पोस्ट पर आया हूं, आगे भी आऊंगा। आप जैसे लीडर आजकल के न्यू यूथ को भटकाने का काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं न्यू यूथ को। वेरी गुड भाई, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी सही है, किस लीडर के साथ काम करें। अजय शर्मा सर, डायरेक्ट सेलिंग में आप राजनीति कर रहे हैं, ना कि बिजनेस। फिर ये कहता है बाद में, दूसरी पोस्ट पे लिखता है कि आपको नहीं दिख रहा क्या, आप अपने बारे में नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। अब इसको वापस मैं अपनी पोस्ट पे लेके जाता हूं। मैंने अपनी पोस्ट पे क्या लिखा, आप और हम। अब ये पता कैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको पोस्ट पूरी पढ़नी नहीं है, जिनको पोस्ट समझ में नहीं आती। मैंने हम भी लिखा, यानी मैंने अपने आप को भी उसके अंदर शामिल किया है। इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उसमें अपने आप को शामिल नहीं करूंगा। तो आप सब लोगों के लिए लाइव मैं इसलिए आया हूं, उस पोस्ट में मैंने आपको भी शामिल किया है और अपने आप को भी शामिल किया है। हम का मतलब मैं भी उसके अंदर, हम का मतलब है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उसके सारे लोग, वो भी उसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को पता तो है नहीं। दूसरा है जी रोहित, दूसरा एक रोहित लड़का है। अब ये रोहित भी आके इसी तरीके से बात करने लग गया। फिर मैंने बोला, रोहित भाई अपनी आंखों का थोड़ा सा इलाज कराओ। इसको बोला मैंने, अपनी आंखों का थोड़ा सा इलाज कराओ भाई, उसमें हम भी लिखा है। फिर इसने एक लंबा पोस्ट फिर डाला कि अपनी आंखों का अच्छे डॉक्टर से आप इलाज कराओ, ये कराओ, बातों को घुमाने लग गया। मेरा तो ऐसी कंपनियों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैंने बोला, भाई जब तुम्हारा ऐसी कंपनियों से लेना देना नहीं है तो थोड़ा सा अपने दिमाग का इलाज करा लो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं? एक इंसान जो कह रहा है मेरा एमएलएम से कोई लेना देना नहीं है, मेरा डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई तुम आके कमेंट क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा लेना देना ही नहीं है तो तुम्हें पता ही नहीं मैं किस बारे में लिख रहा हूं। अब इस पोस्ट में मैंने पूरा लिखा क्या है, थोड़ा मैं ध्यान से आपको पढ़ के बताने की कोशिश करता हूं।
ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए है ही नहीं। पहली बात तो पर्टिकुलर एक आदमी के लिए है ही नहीं, ये ऐसे लोगों के लिए है जो अननेसेसरी आके किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर देते हैं और बोलते हैं ये बोलना ठीक नहीं था, ये आपने गलत बोला। तो अब मैं अपनी पूरी पोस्ट को ध्यान से पढ़ के सुनाता हूं आपको, और मैंने ऊपर लिखा भी है कृपया पूरी पोस्ट जरूर पढ़ें। लेकिन ऐसे सूर्यवंशी और रोहित जैसे लोग पूरी पोस्ट नहीं पढ़ेंगे, इनको तो बस खटाक से कमेंट करना, बस तुरंत आना। एक वो सुनील कुमार हैं पिछली कंपनी से, वो उन्होंने भी आके तुरंत ही बताते अपने आप को एडवोकेट है, लेकिन तुरंत आए और उन्होंने कमेंट कर दिया। मैंने उनको बोला भाई साहब पहले पूरी मेरी इसको पढ़ लो। मैंने जो आज का वो पोस्ट लिखा दोबारा से मैं पढ़ के बता देता हूं। एक सवाल मेरा इस इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े लीडर और सभी कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों से है, कितनी आसानी से आप लोगों से ये बात कहते हो इस इंडस्ट्री को सही बनाना है, इस इंडस्ट्री के बारे में गलत नहीं बोलना है, ना ही किसी कंपनी या लीडर के बारे में गलत बोलना है। मैं इसे आप सभी का दोहरा चरित्र मानता हूं। मेरी ये पोस्ट आज बहुत सारे लोगों को चुभने वाली है और वो हुआ भी। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चुभ रही है, मैं हमेशा वही बोलता हूं और बोलता रहूंगा जो सही है। आप सभी लोग अपने आप को चेक कीजिए। अब आप सभी लोग अपने आप को चेक कीजिए। अब क्या चेक कीजिए, ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी कंपनी का प्लान किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हो, और मैंने लिखा है खासकर उस व्यक्ति को जो किसी दूसरी कंपनी से आया है या दूसरी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तब आप क्या कर रहे होते हैं भाई? आपके पास आप डायरेक्ट सेलर हैं और आपके पास कोई दूसरी कंपनी वाला व्यक्ति आता है, आप उसको प्लान दिखाने के लिए जाते हो, तब आप क्या करते हो? उस कंपनी के प्लान की कमियां हम निकालना शुरू कर देते हैं। जब वो कहता है नहीं जी मेरे को तो अपनी कंपनी करनी है, तो हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, उस कंपनी के प्लान में कहीं ना कहीं कमी निकालते हैं, जिसको आप कंपैरिजन भी कह सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन वाली बात पे मैं भी आऊंगा। उस कंपनी के प्रोडक्ट में हम लोग कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। यार तेरी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता, तेरी कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार, मेरी कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी सही, तेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज का नहीं है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज का है। ठीक है, ये सारी चीजें और कुछ नहीं मिलता तो कई बार हम उस कंपनी की मैनेजमेंट में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे हम ओके लाइफ केयर कर रहे हैं, तो ओके लाइफ केयर में जब कुछ नहीं मिलता ना प्रोडक्ट के बारे में मिलता, ना प्लान के बारे में मिलता, तो लोग क्या करते हैं, हमारी मैनेजमेंट के बारे में उल्टी सीधी बात करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारे भी कुछ लीडर दूसरी कंपनी के, या मैं भी दूसरी कंपनी के उसमें कमी कहीं ना कहीं कमियां निकालता हूं। तो ये पोस्ट इतना समझ लीजिए, ये पोस्ट इसलिए डाला गया है कि हर लीडर के पास जब कोई दूसरा लीडर आता है और उसको प्लान समझ में नहीं आता, तो वो ये नहीं कहता ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जाइए सर, कोई नहीं बोलता भाई। कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग कि भैया आपके प्लान से ज्यादा हमारे प्लान में पैसा, इस तरीके की बातें इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में हम करते हैं, तो हम बुराई ही कर रहे होते हैं। फिर मैंने आगे लिखा इस इंडस्ट्री में एक भी लीडर ऐसा नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं, इस इंडस्ट्री में एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो ये काम नहीं करता हो। सिंगल एक लीडर भी नहीं है जो ये काम नहीं करता हो। फिर भी जब हमारे ऐसा कोई लीडर किसी के खिलाफ आवाज उठाता है, तो आप जैसे बहुत सारे ज्ञानी ज्ञान देने आ जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही आप सबका दोहरा चरित्र है, और कई बार ऐसे दोहरे चरित्र के कारण मन करता है कि इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दो। लास्ट में मैं यही कहूंगा, हमाम में सब नंगे हैं। अब देखिए, पिछली बार मैंने जो 2 वीडियो बनाई, कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि पिछली बार की जो 2 वीडियो मैंने क्यों बनाई। पिछली बार की 2 अब नहीं मालूम तो दोबारा इस लाइव में बना देता हूं। अब होगा क्या, इस लाइव में लास्ट पूरे शुरू से नहीं आएंगे लोग, लेकिन बीच में आएंगे। पहले पिक्चर निकल चुकी है, अब वो बीच में आके अपना ज्ञान देना शुरू कर देंगे। पिछले कई महीनों से देखिए, मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूं, कोई लाइव नहीं आ रहा हूं, कोई गलत नहीं बोल रहा किसी के बारे में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बहुत बड़ा लीडर अपने बिजनेस को चमकाने के लिए हमारी कंपनी से कोई एक लीडर छोड़ के चला गया। मैं अगेन बोल रहा हूं, हमारी कंपनी से या किसी भी कंपनी से कोई लीडर छोड़ के आता है आपकी कंपनी में, तो आपका उस व्यक्ति की वीडियो या उस व्यक्ति का स्टेटमेंट डालने का पूरा अधिकार है कि उस कंपनी से ये लीडर हमारे इस कंपनी में आ गया। अधिकार है, आप लिखिए कि भाई उस कंपनी से हमारी कंपनी में ये लीडर आ गया, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बोल रहे हो हमारी कंपनी मौका है, आपकी कंपनी धोखा है, तो ये गलत है। तो मैं आवाज उठाऊंगा, इसमें मैंने कोई गलत नहीं बोला। तो हर लीडर ने क्या दिया, ओके एक धोखा है, ओके एक धोखा है, ओके एक धोखा है, ओके एक धोखा, ओके। भाई आपको किसने अधिकार दे दिया? आप अपनी कंपनी को मौका बोलो, वेरी गुड, लेकिन दूसरी कंपनी को धोखा, ये गलत है। अब ऐसा कोई भी लीडर अपने लीडर को नहीं समझाएगा, वो मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए।
और बहुत सारों को तो मालूम ही नहीं कहानी क्या है, लेकिन बस कमेंट करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है, कमेंट करना है। ये पता है कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके रात में पड़ोस के घर में आवाज आनी शुरू होती है, थोड़ा सा शोर आना शुरू होता है, ये गिलास उठाते हैं और गिलास दीवार पे कान पे लगा के ऐसे करके सुनना शुरू कर देते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तू कौन में खामा खां वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को तो मैं 100% ब्लॉक करूंगा, जिनका कोई लेना देना नहीं है। भाई हम मेरे बारे में कोई बताए क्या? मैं बगैर बात में कभी मैंने किसी के लाइव में जाके कमेंट किया? क्या मैंने किसी की पोस्ट पे जाके उल्टा सीधा कमेंट किया जब तक मेरे बारे में ना लिखा हो? आज तक नहीं किया मैंने। यार तुम्हारे बारे में लिखा नहीं है, और एक तो ऐसा विचित्र आदमी आके बोल रहा, प्राणी बोल रहा, कह रहा आपकी इंडस्ट्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई लेना देना नहीं तो इंडस्ट्री के बारे में जानता क्या है? आपको अधिकार नहीं दिया। आपके बारे में अगर कोई बोले, एक शिष्टाचार क्या कहता है, आपके बारे में अगर पर्टिकुलर नाम लेके अगर किसी ने बोला है तो आप उसको बोलिए। आपके बारे में पर्टिकुलर अगर आपकी फोटो डाल के अगर किसी ने बोला है तो आप बोलिए। लेकिन अगर आपके बारे में बोला ही नहीं है तो ये क्या शिष्टाचार नहीं है, ये आपके संस्कार नहीं है। ये पता क्या है? ये ईगो प्रॉब्लम है, ये तू कौन मैं खामा खां वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है। आ बैल मुझे माल। अब इसको सूर्यवंशी को तो मैं जानता ही नहीं था कौन है सूर्यवंशी, अपने आप ही आया, अपने आप ही पोस्ट कर दिया। रोहित को मैं जानता नहीं हूं कौन है, अपने आप ही फेसबुक फ्रेंड भेजी होगी, मैंने नहीं भेजी इनके पास, किसी के पास। और सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं ये कहता हूं कि आप कई बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कुछ इस तरीके की वीडियोस डाल रहा है जो देखने लायक नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास अधिकार है यार, उसको अनफ्रेंड करो, उसको अनफॉलो करो, आपके पास वीडियो ही नहीं आएगी। लेकिन आपको तो मजा लेना है, आपको तो हमारी बातों में मजा आता है। हकीकत में आपको हमारी वीडियो में, हमारी बातों में मजा आता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी ज्ञान देने से पहले आप खुद देख लीजिए क्या आप ऐसे नहीं। और एक को तो मैंने भेजा, एक रोहित जी जो है, इनको तो मैंने भेजा, ये कह रहे जी ये बात गलत करना सही नहीं है। तो मैंने इनकी फेसबुक पोस्ट पे गया, वहां से एक नेगेटिव इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने कुछ बोला हुआ था तो मैंने डाल दिया। अब इन्होंने बात घुमा दी, तभी तो हम आपको गुरु मानते हैं सर। तो ऐसे लोगों को 100% मैं ब्लॉक ही करूंगा। एक भी कमेंट किसी का आएगा, अभी तो मैं क्या करता हूं, हाइड करता हूं या आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1000 लोग लाइन में हैं भाई, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आप जैसे बेकार लोगों से मैं क्यों अपने फेसबुक लाइव पे रखूंगा? तो ऐसे लोगों को ब्लॉक, खासकर इन दोनों लोगों को तो अभी इस लाइव के बाद तुरंत ब्लॉक करूंगा। मैं सुन लें इसलिए मैंने रोका हुआ है। चलिए अब देखिए इस पूरा प्रकरण में क्या समझाना चाहता हूं। पूरा प्रकरण में ये समझाना चाहता हूं। अच्छा, दूसरी बात अनिल कुमार वर्मा, नाम मैं बता देता हूं, वेस्टिज कंपनी से हैं। उन्होंने मेरा एक मिनट का वीडियो काट के अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उसको किसने अधिकार दिया भाई मेरा 1 मिनट का यूट्यूब वीडियो उस व्यक्ति की वीडियो के पीछे लगा दो जिसने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया है? उस वीडियो से ये लग रहा है मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया है। तो लोग मेरे को फोन कर करके पूछ रहे हैं, तो ये गलत है या नहीं है? आप अपने फायदे के लिए किसी दूसरे, अब अनिल कुमार वर्मा और मेरा पहले कभी चल रहा था, उसके बाद बाकी सारी चीज खत्म हो गई। अब अनिल कुमार वर्मा ने फिर मेरा वीडियो डाल दिया, 1 घंटे के वीडियो में से एक मिनट का काट के डाल दिया, तो गलत है। तो उस वजह से मैं ये 2 लाइव आके मैंने बनाए थे, तब मैंने बोला था कि इस तरीके के काम आप मत करो। लेकिन कुछ लोग आएंगे ना, उसको उस कहानी के बारे में मालूम ना मेरी कहानी के बारे में मालूम, बस आएंगे खुद बीच में जो है वो विभीषण बनने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनम्र निवेदन है, एक बार नहीं कई बार कर चुका हूं, जिनको मेरे थॉट्स अच्छे नहीं लगते, जिनको मेरा लाइव अच्छा नहीं लगता, तो भाई आपके पास एक बटन है, फेसबुक ने दिया हुआ फैसिलिटी दी हुई है, आप मुझे अनफ्रेंड कीजिए तुरंत। आप मुझे अनफ्रेंड कीजिए तुरंत। और अगर आप अनफ्रेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मेरी बातों के अंदर मजा आता है। अब ये मलिक जी क्या कह रहे हैं, ये बात गलत है सर। अब पता नहीं कौन सी बात को गलत बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है सर, बिल्कुल। अगर मेरी वीडियो डाल रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं मलिक जी, गलत है। अगर मैं उसकी वीडियो डाल रहा हूं या मैं किसी कंपनी का जानबूझ के नाम ले रहा हूं या इस तरीके की बात कर रहा हूं तो आप मुझे गलत बोल सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो 2 वीडियो बनाई थी, ये अनिल कुमार वर्मा और उस कंपनी के लोगों, अगर वो कंपनी के लोग उस काम को नहीं करते कि ओके एक धोखा है, ओके एक धोखा है, ओके एक धोखा है, तो मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेता। सिंपल सी बात है। अनिल कुमार वर्मा ने वीडियो डाला तो मैं सिर्फ अनिल कुमार वर्मा का नाम लेता, कंपनी का नाम नहीं लेता। अब ये क्या है, क्या हुआ यार, इतना गुस्सा? भैया विजेंद्र जी पूछ रहे हैं क्या हुआ सर, यार हुआ इतना गुस्सा क्यों है? विजेंद्र जी शुरुआत से आप वीडियो देखना तो आपको पता लगेगा, क्योंकि मुझे लगा आप बीच के अंदर आए हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, मैं जो समझाना चाहता हूं, 2-3 बात हैं, ज्यादा लंबा मैं इस लाइव में नहीं जाऊंगा। लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि पोस्ट को पूरा पढ़ना है नहीं और कमेंट शुरू कर देना, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों की। पूरा पोस्ट नहीं पढ़ेंगे वो,
बस हाईलाइट देखिए, अच्छा ये है, कमेंट मार दो, ठीक है। दूसरा एक चीज जो सबसे बड़ा सवाल मैं आपको आज समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़े प्रोफेशनल हो जाओ। एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं, 2 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप भाई, अब मैं आपको क्या नाम है विजेंद्र जी, मैं आपको मतलब इसमें ये बताऊं मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं या क्यों मैं पोस्ट कर रहा हूं। यार लाइव चल रहा है, पूरे लाइव को सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। अब पूरा लाइव चल रहा है, साक्षात चल रहा है। अब आधी पिक्चर आपकी निकल चुकी है। अब आप पता क्या कर रहे हो, आप पिक्चर थिएटर में लेट गए हो, लेट जा रहे हो, अब आधी फिल्म निकल चुकी है, बराबर वाले से पूछ रहे हो पहले क्या दिखाया था, तो परेशान करने वाली बात है। अभी जब ये लाइव खत्म होगा तो आपको पूरा लाइव दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगा मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। देखिए मैं आपको एक साधारण सा एक सिस्टम, एक चीज बताना चाहता हूं। अभी क्या हुआ, अभी बीच में पिछले साल मैं एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गया और मैंने वहां से एक एसी खरीदना था, हमने वोल्टास का हमको एसी लेना था। तो मैं जिस शॉप पे गया, हमारे पड़ोस में जो थी शॉप, अच्छी शॉप थी, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर वोल्टास का हमें एसी लेना है। बाई चांस किसी कारण से उसके पास वोल्टास का एसी नहीं था, और ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। तो उसने पता क्या करना शुरू कर दिया, उसने बोला सर वोल्टास तो सर आजकल कौन लेता है सर, वोल्टास में तो सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, वोल्टास में तो सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, सर आप एलजी का ले लो, इसका ले लो। जो उसके पास थे उन सबकी उसने तारीफ कर दी और वोल्टास की वो बुराई करता चला गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं तो लिखिए कि उसने वोल्टास की बुराई क्यों की। लिखिए जरा कमेंट के अंदर, उस व्यक्ति ने वोल्टास की बुराई क्यों की। अगर कोई लाइव को ध्यान से सुन रहा हो तो प्लीज आप लिखें जरा कमेंट बॉक्स में। लिखिए सर, लिखिए जल्दी से। ये देखिए एक आया अभिषेक जी, अरे सर आपका बीपी बढ़ जाएगा। अब देख लेना, ये हमारी कंपनी से नहीं होगा, ये वही है तू कौन मैं खामा कहां। भाई मेरे बीपी की चिंता मत करो, अपने बीपी की चिंता करो आप। और गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मेरी आवाज ही ऐसी है भाई, पहली बार लाइव में आए हो शायद। नो अवेलेबल शॉप है ना, संजय जी ने लिखा है, संजय कुमार जी ने लिखा, इसका मतलब वोल्टास का जो एसी है उसकी दुकान में था नहीं, उसने इतनी बड़ी कंपनी की बुराइयां करनी शुरू कर दी। अब हम दूसरी शॉप पे गए, वहां पे वोल्टास का था लेकिन उसको दूसरा एसी बेचना था जिसमें उसका कमीशन ज्यादा था, तो वो वोल्टास की बुराई करने लग गया। भाई मुझे वोल्टास ही चाहिए, तो दूसरी कंपनी की तो बुराई क्यों कर रहा है। एक के पास वोल्टास नहीं है इस वजह से बुराई कर रहा है, दूसरे को दूसरे में कमीशन ज्यादा मिल रहा है तो उसकी ज्यादा तारीफ कर रहा है, वोल्टास की बुराई कर रहा है। ऐसे ही आप मोबाइल लेने चले जाओ, आपको ओप्पो का मोबाइल लेना है, उसके पास ओप्पो का मोबाइल नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छा सेल्समैन कोई 1-8% होगा जो आपको बोलेगा सर आज हमारे पास ओप्पो का तो नहीं है सर, और कोई चाहिए तो मैं दिखा सकता हूं, जिसको अपने टाइम की वैल्यू मालूम होगी। लेकिन 90% दुकानदार पता क्या बोलेंगे, अरे सर ओप्पो को कौन ले रहा है सर, आप वीवो ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, और ओप्पो की 50 बुराई करके दिखाना शुरू करते हैं। ये चीज जो मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ये बात मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं। ये छोड़ो सर, हम तो कार लेने जाते हैं ना, तो कार में मेरे को पीछे कार चाहिए थी, 2-3 शोरूम में मैं गया, मैं एमजी हेक्टर में गया, मैं फोर्ड के अंदर गया, मैं आपके क्या नाम है किया के अंदर गया, तो किया वाला एमजी की बुराई कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं एमजी और किया में हम फाइनल करने जा रहे हैं, एमजी में गए तो एमजी वाला किया की बुराई कर रहा है। तो मैं जो समझाना चाहता हूं, मेरी पोस्ट का जो मतलब है, जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, बगैर बुराई किए, बुराई को अब दूसरे शब्द में आप समझ सकते हैं, बगैर कंपैरिजन किए, बगैर बुराई किए, क्योंकि कंपैरिजन को आप बुराई समझते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं, यार तुम्हारा प्लान 6 लाख का है, हमारा प्लान 2 लाख का है, तो ये कंपैरिजन है। 6 लाख चलानी मुश्किल है, 2 लाख चलानी आसान है, ये कंपैरिजन है। अब ये कंपैरिजन है, लेकिन आप लोग इसको पता है क्या नाम दे रहे हो, आप लोग इसको नाम दे रहे हो बुराई। आप लोग इसको नाम दे रहे हो कि आप दूसरी कंपनी की बुराई कर रहे हो। एक कंपनी में एक साबुन सेम क्वालिटी का महंगा मिल रहा है, दूसरी कंपनी में सेम क्वालिटी का साबुन सस्ता मिल रहा है। अब मैं उसको ये समझा रहा हूं या आप उसको ये समझा रहे हो, भाई तेरी कंपनी में सेम क्वालिटी का साबुन 10 रुपए महंगा है, मेरी कंपनी में सेम क्वालिटी का साबुन 10 रुपए सस्ता है। ये क्या है, कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है। और आप क्या कह रहे हो, अरे यार हमारी कंपनी की बुराई कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उस चीज को समझ लीजिए, जिसकी वजह से मैंने पोस्ट डाली थी। एक्चुअल में हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। और अगर बहुत सारे लोगों को बुराई लगती है तो मैंने लिखा है, इस इंडस्ट्री में एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो बगैर कंपैरिजन किए, बगैर बुराई करे, लोगों की ज्वाइनिंग निकाल के दिखा दे। और खासकर किसकी, जो ऑलरेडी नेटवर्किंग कर चुका हो। एक आदमी आ जाए
जो दूसरी कंपनी की बगैर बुराई किए, बगैर उसके प्रोडक्ट की बुराई किए, बगैर उसके प्लान की बुराई किए, बगैर उसकी मैनेजमेंट की बुराई किए, कुछ ना कुछ कमी निकाले बगैर एक लीडर की ज्वाइनिंग निकाल के दिखा दो। अब लीडर की बात कर रहा हूं मैं, अननोन पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। अननोन पर्सन को तो मालूम ही नहीं है कुछ भी। तो इसका मतलब मैंने बोला हमाम में सब नंगे हैं, तो बेकार के कमेंट एक दूसरे पे करना हम लोग बंद कर दें, क्योंकि ये कंपैरिजन है और ये इस इंडस्ट्री का हिस्सा है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक लीडर किसी कंपनी को ज्वाइन करेगा, किसी कारण से उसको वो कंपनी पसंद नहीं आई, किसी कारण से उसमें मतभेद हो गए, किसी कारण से उसको प्रॉब्लम हो गई, अगर वो इस इंडस्ट्री में टिकना चाहता है तो उसके पास अधिकार है, वो दूसरी कंपनी में जा सकता है। ये इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, इसको अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिल से। ये मेरा समझाने का मतलब है। किसी कंपनी में कोई लीडर गया, उस कंपनी की ताकत है उस लीडर को पैसा देके खरीदने में, उस कंपनी की ताकत है उस लीडर को पैसा देके अपने पास बुलाने के लिए, या कोई लीडर है वो किसी दूसरे लीडर को पैसा देके काम करा रहा है, ये इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, इसको अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा समझाने का एक्चुअल मतलब ये है, लेकिन समझ लाइव इसीलिए आना पड़ा क्योंकि पोस्ट समझ में आ नहीं रही है आपके, क्योंकि मेंटल स्टेटस उतना नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि ट्यूबलाइट थोड़ी सी देर में जलती है, बल्ब तुरंत जलता है। तो बहुत सारे लोग ट्यूबलाइट होते हैं इस दुनिया के अंदर, तो उनको समझ में नहीं आता। ये जो सूर्यवंशी जैसे लोग हैं, ये रोहित जैसे लोग हैं, और उसको तो सूर्यवंशी को तो मैं ऐसे ही बोलूंगा जो कह रहा है मुझे लेना देना नहीं है फिर भी आ रहा है, वो बताओ पोस्ट के ऊपर क्या क्या जरूरत है भाई तेरे को पोस्ट पे आने की, अनफ्रेंड करना। अब ये कह रहे हैं सर राजेंद्र प्रजापति जी ने आरसीएम में बिना बुराई किए ज्वाइन कराया है। वेरी गुड सर, लेकिन राजेंद्र प्रजापति जी की मैं कम से कम नहीं तो 100 पोस्ट बता दूंगा जो ओके लाइफ केयर में मेरी पोस्ट पे भी आके, अखिलेश जी की पोस्ट पे भी आके दुनिया भर के कमेंट मार रखे। क्या बात कर रहे हो रोहन भाई आप? वही मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों को चीजें ही देर में समझ में आती है। प्रजापति जी को फिर मैंने ब्लॉक किया, कई बार समझाया है इनको मैंने। पूछ लेना प्रजापति जी से, कितने कमेंट दिखा दूंगा। अखिलेश जी की पोस्ट पे अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं, इवन आप भी कर देते हैं। जब आपने ओके छोड़ दिया है आप उनकी पोस्ट पे कमेंट कर देते हैं, किसी और की पोस्ट पे कमेंट कर देते। ये बुराई तो है, यही तो मैं कह रहा हूं। इस इंडस्ट्री में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी दूसरी कंपनी की बुराई ना करे, जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। आप उसको बुराई समझ रहे हो, हम कंपैरिजन। अभी मैंने बहुत टाइम पहले एक प्रोडक्ट का कुछ डाला था, तो आपके ये प्रजापति जिनका आप नाम ले रहे हो, इन्होंने तुरंत आरसीएम की पोस्ट मेरे उस पर डालनी शुरू कर दी थी, सर हमारा उससे भी सस्ता है। तो ये क्या है? ये बुराई तो है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, मेंटल स्टेटस को बढ़ाओ भैया, अपने थोड़े से मेंटल स्टेटस को बढ़ाओ। कितने चाहिए आपको? आप मेरे साथ, आपके पास तो मेरा नंबर भी है ना, आपकी तो मेरी बहुत बार बात हो चुकी है। कितने उनके मैं अपनी पोस्ट पे, अखिलेश जी के पोस्ट पे आज भी सेव होंगे, कितने कमेंट दिखाऊं जो उन्होंने बुराई की है? क्या बात कर रहे हो? मेरी टीम में एक लेडी थी, उनको मेरे बारे में कितनी बुराई की और फिर मुझसे सॉरी बोला, ऑडियो भेज दूंगा मैं आपके पास। इन्हीं प्रजापति भाई साहब ने फिर मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं पता नहीं मेरा दिमाग में क्या था, मैं ऐसे ही उल्टा सीधा आपके बारे में बोलता चला गया उनको, जिनके बारे में आप तारीफ कर रहे हो। पहले जान लो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, उस चीज को समझ लीजिए। तो बगैर बुराई किए, जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं, एक्चुअली वो कंपैरिजन है जिसको आप बुराई समझते हैं, ठीक है। एक भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती इस इंडस्ट्री के अंदर, एक भी लीडर सर्वाइव नहीं कर सकता। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, तब आप बिजनेस आगे करो। तो आगे से जब भी कोई कंपैरिजन वाला वीडियो बनाए तो उसको बुराई मत बोलो आप, ठीक है ना, उसको बुराई मत बोलो आप। जब कोई कंपैरिजन वाला वीडियो बनाए उसको आप बुराई मत बोलो आप। वो उसके बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते। एक लीडर दिखा दो, एक कंपनी दिखा दो जो उसके बगैर चली हो। जिस कंपनी, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है ना, वो जब उन्होंने जो कंपनी छोड़ी थी उन्होंने उससे कंपेयर किया था। हिंदुस्तान की जो नंबर 1 कंपनी है उसने वर्ल्ड की नंबर 1 से कंपेयर किया था, और उसके बाद हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी पता नहीं क्यों निकल जाता, जबकि कोई तमगा तो किसी ने दिया नहीं है, ठीक है। या सबसे ज्यादा कार देने वाली जो कंपनी है उससे कोई और कंपेयर कर रहा है, उससे कोई और कंपेयर कर रहा है, उससे कोई और कंपेयर कर रहा है। ये कंपैरिजन है, ये बुराइयां नहीं है। बुराई पता क्या होती है? बुराई होती है जब किसी लीडर के बारे में आप झूठ बोलते हो, वो बुराई होती है। जैसे अभी एक कंपनी से एक लीडर छोड़ के गए तो उनके बारे में बुराई करनी शुरू कर दी। वो तो सर एमजी देते थे, वो तो लोगों को गलत तरीके से जोड़ते थे, ये बुराई है। जैसे अनिल कुमार वर्मा ने मेरा 1 मिनट का वीडियो काट के डाल दिया अपने वीडियो में, ये बुराई है किसी लीडर की। जैसे एक लीडर जो अभी एक कंपनी बहुत हाकर उस कंपनी का मचा हुआ था, उसके एक लीडर ने मेरे बारे में झूठ बोला, अजय शर्मा का चेक 1.5 लाख रुपए रह गया है, जबकि उस टाइम पे मेरा चेक 4 लाख रुपए का आ रहा था। वो भाई साहब 1.5 लाख रुपए का बोल रहे हैं, ये बुराई है, ये झूठ है। इसके खिलाफ हम लोगों को लाइव आके बोलना पड़ता है। हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तब तक नहीं बोल। और बहुत सारी कंपनी चल रही है यार, मुझे बताओ आप,
कितनी कंपनी चल रही है, हमने और तो किसी का नाम लिया ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे किसी लीडर का नाम नहीं लेते हैं, हमारे बारे में कभी गलत नहीं बोलते हैं, तो हम उनके बारे में क्यों गलत बोलेंगे। और लास्ट में एक लाइन आप समझ लेना कि बगैर बुराई, बगैर कंपैरिजन करे, बगैर बुराई, बगैर कंपैरिजन करे इस इंडस्ट्री में कोई लीडर काम नहीं कर सकता। एक लीडर का नाम बताओ, मैं उसके फेसबुक से नीचे जाके, या उसका क्या कहते हैं उसको, तहलका कांड, या वो कहते हैं एक बोलते हैं ना, अब मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, जो चोरी छिपे उसका वीडियो बनाते हैं, फिर मैं बना के दिखा दूंगा, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति भेजूंगा जो कोई दूसरी कंपनी को बताएगा, देखना वो आपका लीडर कितनी बुराई कर रहा होगा उस कंपनी के बारे में। तो ये नहीं चल सकता। और लास्ट में एक लाइन बोल के मैं इस लाइव को खत्म करूंगा, और उससे पहले मैं फिर हम्बल रिक्वेस्ट कर लेता हूं भाई साहब आपसे, हाथ जोड़ के सब लोगों से, 1000 लोग लाइन में हैं भाई, मेरे वेटिंग के अंदर है 1000 लोग, 1000 वेटिंग में है, तो उससे ज़्यादा और भी होंगे। तो जिनको भाई मैं पसंद नहीं हूँ, जिनको मेरी पोस्ट पसंद नहीं है, जिनको मेरे थॉट पसंद नहीं है, तो एक बटन आता है अनफ्रेंड का, प्लीज़ तुरंत अनफ्रेंड कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आप रहते हैं, उसके बाद भी, अब देखिए अब अबान खान जी आ गए हैं, अब देखो अभी घर बैठे 100% समाधान, ये पता है क्या, ये नेटवर्किंग के खिलाफ काम हो रहा है। जैसे अब ये लिख रहे हैं, अब ये हो सकता है इनको बुरा लग जाए, घर बैठे 100% समाधान, जैसे मनचाहा प्यार मिल जाए। अरे भैया इनसे संपर्क कर लो भाई। ये अबान खान जी अपना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मनचाहा प्यार चाहिए, समाधान। अब ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको अजय शर्मा से छुटकारा चाहिए ना, ये अमान भाई से कांटेक्ट कर लो, ये सारी चीज़ों का इलाज करते हैं, कोई तंत्र मंत्र मारेंगे और मेरे से जो है आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो छुटकारा आपको फेसबुक ही दे सकता है। एक जैसे आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना, ऐसे ही जाओगे कोने में, नहीं मालूम तो आप किसी अपलाइन से संपर्क कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आती नहीं है, इसलिए वो अनफ्रेंड नहीं कर। मेरे को यही लगता है कि शायद उनको अनफ्रेंड करना आता नहीं है, फेसबुक चलानी शायद उनको आती नहीं है, इसलिए वो अनफ्रेंड नहीं कर पाते हैं। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप मिल लीजिए एक बार जाके, आजकल कोर्स भी बहुत बिक रहे हैं, फेसबुक कैसे चलाया जाता है, तो वहाँ जाके सीख लें अगर आपको नहीं आता है कि अनफ्रेंड कैसे किया जाए। तो मैं पहला व्यक्ति मिलूंगा जो आपको बोल रहा हूँ अनफ्रेंड करें, तो प्लीज़ मुझे अनफ्रेंड करें। और लास्ट में एक लाइन बोल के इस लाइव को मैं खत्म करूंगा। अगर कोई ऐसी कंपनी जिस दिन ये इंडस्ट्री में ऐसा आपको मिल जाए, जिस दिन आपको ऐसा मिल जाए कि कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा सर, अब तो बस हर आदमी अपनी अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहा है, हर आदमी अपने अपने प्लान के बारे में बात कर रहा है, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं सर, आके लाइन लगा के अपने आप जुड़ रहे हैं, हमें किसी की बुराई करनी नहीं पड़ रही। जब ऐसा दिन आ जाए ना, तब लाइव आके मुझे बताना शर्मा जी ऐसा दिन आ गया। तो थोड़े से प्रोफेशनल हो जाओ। जिसको आप बुराई समझते हो वो कंपैरिजन है, ना आपको बुरा मानने की जरूरत है, ना हमें बुरा मानने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आज जो मैंने पोस्ट डाला था वो एंटायर इंडस्ट्री के लिए डाला था, उसका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। ओके लाइफ केयर वालों को भी वो मैसेज मैंने दिया और सबको मैंने मैसेज दिया, बगैर कंपैरिजन किए। जिसको आप बुराई समझते हैं, इस इंडस्ट्री में आप काम कर ही नहीं सकते, प्रोसेस है ये। इसमें नहीं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में समझाया, मोबाइल आप नहीं बेच सकते, इन्वर्टर आप नहीं बेच सकते, कोई चीज़ आप नहीं बेच सकते बगैर कंपेरिजन, बगैर सारी चीज़ों के बात की। अब तो कई कंपनी अपने ही एक प्रोडक्ट की बुराई दूसरे प्रोडक्ट को चलाने के लिए करती हैं। अब जो भाई अपने ही बुराई कर रहा हो तो चलो खैर, वो भी एक उनका कोई स्ट्रेटजी होगी, उनका कोई हिस्सा होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें पसंद आई होंगी। 2 को तो मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। अब जो भी मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करेगा, क्योंकि उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं, तो मैं क्यों रखूँ ऐसे लोगों को जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं खुद उनके पोस्ट पे जाके कमेंट करके और उसको मैं ब्लॉक करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी को मुझसे अगर बात करनी है तो बात कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात करना चाहते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई, बड़ा लंबा चौड़ा में, आप अगर नहीं बोलते तो आज फाइटो एटॉमी वाला रायता फैलाते रहते आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नहीं देखो, उनका अधिकार है, वो काम करें, लेकिन मैं तब आया, मैंने उनको भी ये समझाया जब मेरा नाम इन्वॉल्व किया तो मैं आया। कंपटीशन कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, आप प्लान दिखाइए, आप हमसे अच्छा कुछ दे रहे हैं तो आप बताइए, लेकिन आप मेरा नाम लोगे तो कहीं ना कहीं। मैंने कभी सोनू शर्मा को किसी की बुराई करते नहीं देखा। भाई साहब, आपका नाम सोनू है, इसीलिए आपको सोनू शर्मा में कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, मुझसे मिल लेना, मैं दिखा दूंगा। उनकी वीडियोस हैं मेरे पास, चाहूँ तो आज डाल दूँ मैं सोनू शर्मा की वीडियो, है ना। ये गलत स्टेटमेंट मत दीजिए आप, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर होना, अंधभक्त होना, ठीक है ना। वो जब अपने लाइव सेमिनार जब करते थे ना नेस्विच के अंदर जाके, तब वो जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी उनकी बखियां उधेड़ देते थे। वो गलती से उनके सेमिनार में अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड वाला चला जाता था ना, उनकी बखियां उधेड़ देते थे। वो बोलते थे कि हमारे यहाँ हम साबुन तेल शैम्पू नहीं बेचते हैं, रोज जाओ साबुन तेल शैम्पू बेचो, रोज जाओ साबुन तेल शैम्पू बेचो।
बहुत सारी वीडियो हैं भैया, रहने दो आप। बहुत सारे लीडर हैं जो बर्बाद हुए अपने प्रोग्राम के अंदर। एक एक आदमी से 7-7 एंट्रियां लगवाता था वो बंदा, 70-70 हजार रुपए की। मैं जानता हूं, मुझसे मिल लेना अगर कुछ जानना है तो। और जब वो कंपनी छोड़ी थी ना, तो एक वीडियो था, बंद कमरे के अंदर बहुत बुराई हो रही थी कि उस कंपनी के अंदर तो यार जबरदस्ती सूट लेंथ दिलवाना होता था। एक आदमी को हरे रंग का सूट पसंद आ जाता था, पहनने के बाद वो तोता जैसा लगता था, तोता जैसा लगता था। और वो हमसे आके पूछता था, सर ये सूट मेरे पे कैसा लगता है? अरे हमें मजबूरी में बोलना पड़ता था, साला बहुत बढ़िया लग रहा है। वो वीडियो देखी नहीं है भाई, मुझसे संपर्क कर लेना। तो इसलिए किसी के भाई अंधभक्त मत बनो, अंधभक्त मत बनो। मैं बता रहा हूं आपको, इस दुनिया में सेलिंग की बुराई करे डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा कर दे, या कंपैरिजन करे डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखिए प्रदीप कुमार जी आए हैं, ये कह रहे हैं मई का पेमेंट जानना चाहता हूं सर, आपका कितना आया है ना। अब इसमें हमारे एक शैलेश तिवारी जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा पोस्ट डाला था। अब मैं मई का स्टेटमेंट आपको बताऊंगा तो आप कहोगे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, फिर मैं कहूंगा बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा तो आप कहोगे बैंक स्टेटमेंट फेक है, फिर मैं कहूंगा चलो मेरे बैंक चलो ऑनलाइन के लिए आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा। फिर आप अगला सवाल करोगे, अच्छा पैसा तो आया लेकिन ये पैसा कहीं ना कहीं आपने वापस कर दिया होगा। एक व्यक्ति हैं, मेरे को आज उनका नाम लेना पड़ेगा, माफी चाहूंगा, सुमित चौहान जी, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो। एक बहुत बड़ा उन्होंने एक, मैं यही बोलूंगा कि एक लीडर के वजह से उन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडरों के लिए गलत मैसेज छोड़ दिया। मिस्टर सुमित चौहान, सोच चैनल वाले, हो सकता है इस बात को सुन के वो मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक वीडियो में एक बात बोली थी कि ऐसी कंपनियां भी चल रही हैं जो कंपनी में लोगों के अकाउंट में पैसा भी डाल देती हैं और बाद में पैसा वापस ले लेती हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने इतना मिसगाइड कर दिया बहुत सारे लोगों को कि लोग अब यही कहते हैं कि आपके अकाउंट में तो पैसा आया होगा लेकिन पैसा वापस चला गया होगा। मेरे से मिल लेना जिसको मिलना है, मेरी सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं। बताना नहीं चाहिए लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं बता देता हूं। पिछले 17 महीने के अंदर 75 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं ओके लाइफ केयर से, 75 लाख रुपीस। और उसमें जो खर्चा मैंने किया है वो सारा ऑनलाइन हुआ है। तो उसके लिए आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा, मेरे साथ बैठना पड़ेगा, मेरे साथ कॉफी पीनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं सारी बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको, अपना मोबाइल फोन दे दूंगा, बैंक स्टेटमेंट खोल के दे दूंगा। पहले दिन से लेके अब तक आप टोटल करते रहना, एक अकाउंटेंट को साथ लेके आना। हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आया और मैंने कहां इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, कहां पे मैंने कोई आइटम खरीदा है, हर चीज ऑनलाइन है। और जहां से मैंने 10-10, 15-15 हजार रुपए कैश निकाला है तो एटीएम का भी स्टेटमेंट मेरे पास है। तो आप आके चेक कर लेना। 75 लाख रुपए में से 1 रुपया भी ओके लाइफ केयर को वापस नहीं दिया। ये एक मिसगाइड, पता नहीं कैसे उन्होंने, इतने बढ़िया इंसान ने कर दिया, वो मैं नहीं जानता हूं किस वजह से करा, कैसे किया। अब हर इंसान को यही लगता है कि किसी भी कंपनी में किसी लीडर को पैसा जाता है, कंपनी में वो वापस पैसा दे देता और ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता भाई। अब ये मिलन दास जी पूछ रहे हैं, सर आप ओके लाइफ केयर छोड़ने वाले हो क्या? भैया अभी 10 दिन पहले ही मैंने पोस्ट हटाया। ओके लाइफ केयर मेरी लास्ट कंपनी है। अभी आपने 10 दिन पहले शायद मेरा पोस्ट देखा नहीं था। ना ओके लाइफ केयर छोड़ा है, ना ओके लाइफ केयर छोड़ने का दूर दूर तक कोई विचार है। ये भी एक, लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लोग तो इसी इंतजार में कर रहे हैं कि जिस दिन अजय शर्मा जी का पोस्ट आए कि हम ओके लाइफ केयर छोड़ें, फिर हम ओके लाइफ केयर के एक डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के और वो करना शुरू कर दें। शायद उनका ये सपना पूरा नहीं होगा। 75 लाख, वंडरफुल सर, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे लोग समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हजम होने वाला नहीं है ये, रात को नींद नहीं आएगी उनको, वो यही बोलेंगे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। 1000 बार बोल चुका हूं कि लाइव आके देखिए, लाइव आके देखिए, उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। और मैंने तो उससे आगे एक बात बोल दी, सारी पिछली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा जहां जहां मैंने पैसा खर्च किया है। तब भी मैं नहीं कह रहा हूं मेरे साथ ज्वाइन करो, लेकिन अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कि इंडस्ट्री में पैसा आता है, भाई मेरे साथ आके बैठ के देख तो सकते हो, आप देख लीजिए। तो कोई अगर सर बात करना चाहता है तो प्लीज आप कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब। राजेश जी कह रहे हैं कभी नहीं पूरा होगा लोगों का सपना। ये तो इंतजार में बैठे हैं भैया, ये तो रोज प्रसाद बांट रहे हैं। ये तो बस इनको ऐसा लगता है मैं अगर जरा सा कुछ बात करता हूं सोशल मीडिया पे, बस इनका तुरंत हिट जाता है, जय शर्मा ने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया। थैंक यू अमनप्रीत जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये तो इंतजार में बैठे हैं अजय शर्मा जी कब छोड़ें और फिर देखो हम भूखे भेड़िए की तरह ओके लाइफ केयर के ऊपर कूद जाएं। अभी तो बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया।
अब देखिए आंचल कपूर जी आज हमारे लाइव में आई हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, जब भी आप लाइव आते हैं तब लोग अवेयर होते हैं, आप सही तरीके से लोगों को समझाते हैं। थैंक यू सो मच आंचल जी, थैंक यू सो मच। सुमित जी, आप भी अच्छे रोस्टर हो इन ए पॉजिटिव वे, लव यू सर, लव यू टू सर, लव यू टू सर। नवदीप जी, सर आप बहुत अच्छा इंसान हो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, आप भी सर। सुमित जी के स्टेटमेंट से ओके लाइफ केयर को टारगेट, बिल्कुल सर, मैं 100%, मैंने उनसे बात भी की थी फ़ोन पे, उन्होंने 100% ओके लाइफ केयर को टारगेट किया था और उन्होंने किसी को नहीं बताया ये बात। जबकि अगर मैं आज इस लाइव के माध्यम से बोलता हूं, अगर वो बिल्कुल उनके पास वाकई कोई ऐसा इंसान आया था जिससे साबित हुआ, उनके पास वाकई कोई ऐसा इंसान आया था जो यूट्यूबर था, तो उनको उसका पर्दाफाश करना चाहिए था, चाहे वो ओके लाइफ केयर से क्यों ना हो। सेंड मी योर नंबर सर, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, ऊपर सर मेरा खुद का परमानेंट नंबर लिखा है, कोई असिस्टेंट नहीं उठाता, मैं खुद उठाता हूँ। मिलन दास जी, क्योंकि कुछ लोग बोलते जा रहे आपके नाम पे। नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है सर, और कोई दूर दूर तक विचार नहीं है सर, ओके लाइफ केयर में हूँ मैं सर। वेस्ट बंगाल पुरलिया वाला मीटिंग बहुत ज़बरदस्त था, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक सूद, आप नहीं छोड़ेंगे ओके लाइफ केयर, पता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सर आरसीएम में भी थे, बिल्कुल सर आरसीएम में था, कुछ चीज़ें थी जो समझ नहीं आई, मेरे साथ हुआ था कुछ तो मैंने छोड़ दिया, उसमें कोई गलत भी नहीं है। और ये कसम कभी मत खाना कि मैं इस कंपनी में ही रहूँगा। भैया हमने बहुत बड़े बड़े लीडर दे दिए, 22-22 लाख रुपए कमाने वाले छोड़ के आ गए, आप और हम तो कोई खेत की मूली नहीं है। आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट योर ऑन कंपनी। सर वो करके देख लिया, अपनी कंपनी भी चला के देख लिया सर, सबको पता है। अपनी कंपनी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है सर, बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। जो चला रहे हैं उनके दिल से पूछ के देखिए सर, इतने बड़े अचीवर करने के बाद भी आज चैलेंज आते हैं सर कंपनी के अंदर। सर बड़े बड़े लीडर ये क्यों बोलते हैं एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से कि पहले मेरे जितना कमा लो फिर हमसे बात कीजिएगा। ये जो है ना, ये उनकी गलत मानसिकता है। वो लोग अहंकार में भर गए हैं कि पहले हमारे जितना कमा लो। उनको ये बोलो जिस दिन आपके जितना टाइम हो जाएगा ना, उस दिन आपके जितना कमा लूंगा। आप जब मेरे टाइम के हिसाब से थे, अगर आप 1 साल से इस इंडस्ट्री में हैं तो उस महारथी से पूछ लेना कि जब शुरुआती 1 साल में आप उस इंडस्ट्री में थे आपने क्या कमाया था, उसको जवाब मिल जाएगा सर। ये अहंकारी लोग हैं, ये अहंकारी लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। सर अभी तो बताया मिलन दास जी, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं ओके लाइफ केयर को, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं सर। बल्कि ओके लाइफ केयर के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज लाके रखी हुई है, मैं भी आपको दिखाता हूं। लता, लता 1 मिनट इधर आना, अभी मेरी टेबल पे आपको दिखाई देगी वो चीज कुछ दिनों के बाद। एक हम वो लेके आए थे ना, हाँ। कहाँ रखा है, देना जरा। अब ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं, ओके लाइफ केयर के लिए अपनी टेबल के लिए लेके आया हूँ। और एक मैं ओके लाइफ केयर के ऑफिस में जाके गिफ्ट करने के लिए लेके आया हूँ, 2 लेके आया हूँ। तो बहुत टाइम से जाना नहीं हो रहा है, लाया क्या हूँ, मैंने मंगवाया है और बहुत टाइम से वो जो चीज़ है कहाँ है, इसमें मैं निकाल लेता हूँ। चलो ये है क्या, हाँ देखो, हाँ यही है। ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कह रहे हैं अजय शर्मा जी ओके लाइफ केयर छोड़ रहे हैं, उनको बता देना जरा। बिल्कुल सर, मेरे से मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी तक मैंने पैकिंग खोली नहीं है, ये 2 पीस हमने मंगाए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ओके लाइफ केयर का लोगो मालूम है? कोई अगर मेरे को बता सके ओके लाइफ केयर का लोगो क्या है? कोई अगर बता दे, क्योंकि हमारे इसमें भी कीपैड में भी होता है ओके लाइफ केयर का लोगो, ये होता है, मैं बता देता हूँ। तो ये ओके लाइफ केयर का लोगो है, सबको मालूम है, सबने देखा होगा। देखा है सबने, यस या नो? यस, कुमार गौरव झा, वेरी गुड। अब लोग कह रहे हैं कि मैं ओके लाइफ केयर छोड़ रहा हूं, ये देखो सर, दिख रहा है? कैसा लग रहा है जरा बता दो, जरा उन लोगों तक पहुंचा देना जो कह रहे हैं ओके लाइफ केयर छोड़ रहा हूं मैं।
कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। सर आरबीओ का प्राइस सर सब कंपनी में बढ़ेगा, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएं, जब जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो यहां भी बढ़ेगा सर, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। मैं तो डीके सर को बोलता हूं जब प्राइस बढ़े तुरंत लॉन्च करो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर से थोड़ी बना रहे हैं हम आरबीओ। कैसा लग रहा है जरा इसके बारे में बता दें आप, अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है, बताएं जरा कमेंट बॉक्स में। शानदार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। ये तैयारी है सर, ये उन लोगों को भेज देना जो कह रहे हैं कि छोड़ दी है कंपनी, है ना, कईयों ने तो कह दिया छोड़ दी है कंपनी। ये है, ये तैयारी है, ठीक है ना। तो दोबारा मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से आपको। ये देखिए आप, ये ओके लाइफ केयर का लोगो है, जो एक ऑफिस के लिए मैंने लिया था कि जिस दिन ऑफिस जाऊँगा तो डीके सर को देना है, उनके टेबल पर रहेगा और एक मेरे टेबल पर रहेगा, और आपको जिसको भी चाहिए तो मुझे बता देना, ये मंगवा दिया जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ है, और अब मैंने खोल के टेबल पे रखी दिया है। खैर मैं, क्योंकि मैंने अपना घर में अभी एक ऑफिस बनाया था बैठने के लिए, पहले मैं बाहर सोफे पे बैठता था जैसा कि आपने देखा है। तो भाई तुरंत छोड़ दो, दोबारा जहाज डूबता, नहीं ऐसा नहीं बोले। चलिए खैर, चलिए कंपैरिजन करें सर, कोई भी कंपनी गलत नहीं है। देखिए हम लोग, पता क्या, हम लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम भी उसी कंपनी में थे, लेकिन हमने, और जो सर हमारे कमेंट कर रहे हैं, हम सब लोगों ने कंपैरिजन किया कि उतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो कंपैरिजन करना गलत नहीं है। उनका भी चेक आज अच्छा खासा 2-3 लाख रुपए का आ रहा है, मेरा भी चेक मैंने आपको बताया 75 लाख रुपीज़ टोटल अर्निंग 17-18 लाख महीने के अंदर 10 दोस्त अगर अकाउंट के अंदर आ रही है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। और खाली मुझे नहीं आ रही है, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को पैसा आ रहा है। और लॉकडाउन जैसे टाइम में, जहां 1 साल से ज़्यादा तो लॉकडाउन रहा है, और इतना बड़ा अमाउंट अगर अकाउंट में हमारे आया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन की, हमारे काम करने के तरीके की, कंपनी के मार्केटिंग प्लान की, इन सब चीज़ों की जो वो है, वो ये ताकत है। तो आप कंपेयर करें, कंपेयर बगैर करे आप किसी भी कंपनी को अच्छा या बेकार कैसे बोल सकते हैं, बगैर कंपेयर किए तो नहीं कर सकते ना सर। समस्या ये है, आप बहस करने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन कंपेरिजन करने के लिए कभी हमारे साथ नहीं बैठते हो। मैं भी जब उस कंपनी में था ना, मेरी लास्ट ट्रेनिंग देख लेना, मैंने पूरी ट्रेनिंग ओके लाइफ केयर के खिलाफ ही दी थी, क्योंकि मैं कंपैरिजन करने के लिए तैयार ही नहीं था, बैठने के लिए तैयार ही नहीं था, सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी स्थिति बनाई, कुछ चीज़ें आपके और हमारे हाथ में नहीं होती, ऊपर वाले के हाथ में होती है। और उसके बाद जब हम बैठे, हमने कंपेयर किया, हमने जब कंपैरिजन किया, तो हमें समझ में आया यार हम मल्टीपल लेग में मैं काम कर सकता हूँ, मेरी टीम काम नहीं कर सकती है। 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग मेंटेन नहीं कर सकती हैं। 2 लेग मेंटेन करना बहुत सारे लोगों के लिए आसान है, उन लोगों जिसके लिए आसान नहीं है उसके लिए 2 लेग भी आसान नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हमारी कंपनी में सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। हमारी कंपनी में वो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं जिनकी एक अपलाइन ने चला दी और एक के भरोसे बैठे हैं ये भी अपलाइन चलाए या अपलाइन दे दे। नहीं, जिसने नहीं करना उससे 2 क्या एक इंसान भी नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। 1 लाख का तो कभी प्लान हो ही नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 लाख पे भी काम नहीं कर पा रहे। ये पता है कौन से लोग हैं? ये चाहते हैं कि दोनों लेग में इनकी अपलाइन डाल दे या 1 लाख अपलाइन कम से कम चला के दे तो मैं काम करूंगा। ऐसे लोगों को मेरा मानना है ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं बनी हुई है। लेकिन जिन व्यक्तियों को ये पता था कि हम 2 लाख चला सकते हैं, जो मेहनती थे, जो ड्रीमर थे, जो वहां बहुत मेहनत कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग ओके लाइफ केयर के अंदर कामयाब हो चुके हैं। मैं लिख के दे सकता हूं। अब कोई वैसे आपस में अपलाइन डाउनलाइन में कोई झगड़ा हो गया उस वजह से छोड़ दिया हो तो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग 2 लाख अपने दम पे चला रहे हैं वो पिछली कंपनी में थे, वो सारे के सारे लोगों के पे आउट आप देख लेना, वहां से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक यहां पे बढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बुराई का मतलब कंपैरिजन है, तो कभी भी किसी को यह मत बोलो कि आप उस कंपनी की बुराई कर रहे हो, और पर्टिकुलर किसी आदमी को टारगेट करके मत डालो, तो वो आदमी कभी भी आपके बारे में गलत नहीं बोलेगा। जिस दिन मेरे को टारगेट नहीं किया गया उसके बाद में आके बोलता हूं, तब आप बोले अजय शर्मा जी आप गलत है, आपको किसी ने भी टारगेट नहीं किया, आप ऐसे ही आके बोल रहे हो, इसी तरीके से बात कर रहे हो, तब मैं मानूंगा, आप माफी मांगूंगा आपसे कि हाँ मैं गलत हूं। लेकिन मेरी वीडियो का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोग मुझसे पूछ नहीं पाते, लोगों के मेरे पास नंबर नहीं होते हैं, तो भैया अपनी सफाई देने के लिए मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हरिश्चंद्र की औलाद बिल्कुल भी नहीं हूं। तो आशा करता हूं मेरी चीज को आप समझ पाए होंगे, मेरी बातों को समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ये ज्ञान चक्षु ज्ञान जो है उल्टा सीधा ये देना बंद कर दो। इस इंडस्ट्री को बढ़िया बनाना है, बगैर कंपैरिजन किए भाई आप कर नहीं सकते हो, कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। हाँ, प्लान में दम है, पैसा जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप जाइए, उस तरीके से आप काम कीजिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे आप काम करें।
अब ये ललित जी आए हैं, सर फाइटो एटोमी से कंपैरिजन किया है क्या आपने? देखिए कंपैरिजन कब करना चाहिए ललित जी, मैं आपको बता देता हूं, इसको भी समझ लीजिए आप। कंपैरिजन कब कर, मैं अपनी आदत बता देता हूं, मुझे दुनिया के नहीं मालूम। मेरे पास जब कोई लीडर आता है, पहली बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को आज तक ये गलतफहमी और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो कभी जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते जो उनको अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े लीडर ये बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की कोई बात सुनना नहीं चाहता। भाई वो बड़े बड़े पहले बोल दिया ना, बड़े बड़े लीडर हैं तो कहां सुनेंगे, वहां तक आवाज ही नहीं पहुंचेगी आपके। अपने आप को बड़ा बनाओ सर। मेरे को इस स्टेटमेंट से भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। छोटे लीडर, बड़े लीडर, बहुत सारे लोग ज्ञान दे देते हैं आगे, आप जैसे बड़े बड़े लीडर इस इंडस्ट्री को बेकार कर रहे हैं, हमारे जैसे छोटे लीडर पीस रहे हैं। भाई साहब हम भी आपके जैसे ही थे। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करो ना। कौन होता है बड़ा लीडर? जिसको प्लान दिखाना आता है, जिसको लोगों के सवालों के जवाब देने आते हैं, जिसने बहुत मेहनत की है, जिसने मेहनत के दम पे अपना पे आउट बनाया है, वो काम आप करना शुरू कर दो। उसके सामने बड़े बन के खड़े हो जाओ सर, क्या दिक्कत है उसके अंदर? कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। तो एक भाई साहब पूछ रहे थे कि फाइटो से कंपेयर किया है क्या। मेरी दो बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मेरा पहली चीज, मैं कभी भी, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी खुद से फोन करके या व्हाट्सएप करके या फेसबुक मैसेंजर पे किसी को मैसेज करके किसी भी दूसरी कंपनी के लीडर को आज तक मैंने ये नहीं बोला है कि भाई साहब आप मेरे साथ आके ज्वाइन करो। एक इंसान ढूंढ के लाके दिखा दीजिए, एक सिंगल इंसान ढूंढ के लाके दिखा दीजिए जिसको अजय शर्मा ने कॉल किया हो या व्हाट्सएप किया हो, बेचारा जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा हो, कि भाई साहब आप एक बार मेरे साथ बैठे और मेरे प्लान को समझे, मैं उसी दिन डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आज तक किया नहीं। दूसरी चीज, बाई चांस कोई दूसरी कंपनी का लीडर जब मेरे पास प्लान सुनने के लिए आता है, या कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेके आता है और बताता है सर ये फलाना कंपनी से आए हैं, तो मेरा पहला सवाल उससे होता है कि सर वहां पे आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए। तो जैसे वो बताता है सर 2 साल हो गए हैं, फिर मेरा दूसरा सवाल होता है कि ईमानदारी से बताइए 2 साल में टोटल इनकम कितनी आई है और अभी करंट पे आउट जो एक्चुअल में जो आपका आ रहा है लगातार, वो कितने का आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे 2-3 साल हो गए हैं और मेरा चेक 5-6 हजार रुपए आ रहा है, तो फिर मैं उसको समझाता हूं फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, या तो आपका काम करने का तरीका गलत है, क्योंकि पैसा तो हर कंपनी हर प्लान में आता है। वो कहता है नहीं सर मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, सारी चीज में कोई कमी नहीं है। फिर हम उसको बताते हैं भाई यहां पे गलती कर रहे हो, उस प्लान में ये दिक्कत है, हमारे प्लान में दिक्कत नहीं है। फिर मैं उसको कंपैरिजन समझाता हूं, उससे पहले नहीं समझाता हूं। तो जो आपका सवाल है कि फाइटो में अगर आपने प्लान देखा है क्या, सुना है क्या, देखिए फाइटो का प्लान क्यों नहीं सुना, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो हमारे बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे वैसे भी नहीं देखना था। और दूसरा, अपना दूसरा तरीका, जब मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं अपनी कंपनी से, अगर वो कहता है मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं प्लान नहीं दिखाता हूं। तो भैया जब मैं अपनी कंपनी से सेटिस्फाई हूं, ऑलरेडी मुझे लाखों में पे आउट आ रहा है, तो मैं क्यों किसी दूसरी कंपनी का प्लान देखूंगा। या तो मैं अनसेटिस्फाई हूं, मेरी टीम में जो मेरे कोर मेंबर है वो अनसेटिस्फाई हो, तो हम मिलकर डिसीजन लें यार किसी दूसरी कंपनी में चलना है। जब हम अनसेटिस्फाई हैं ही नहीं तो मैं क्यों किसी दूसरी कंपनी का प्लान दूं। मेरे पास अभी भी बहुत सारे लोगों के आए हैं, अभी एक कंपनी के व्यक्ति मेरे पास रेगुलर पीछे पड़े हुए, उनको लग रहा है कि मैं ओके लाइफ छोड़ रहा हूं। मैं उनसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी कंपनी से पूरा सेटिस्फाई हूं, मैं आपका प्लान नहीं देखूंगा। वो जूम में बुला रहे हैं, मैं जूम में नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी कंपनी से जो इनकम मुझे अभी आ रही है, मैं उस इनकम से अपने लिए पूरा 100% सेटिस्फाई हूं, तो मुझे नहीं देखना चाहिए। प्लान कब देखना चाहिए, जब आप अपनी कंपनी से अनसेटिस्फाई हूं। अब अनसेटिस्फैक्शन 10 लाख के चेक पे भी आ जाएगा, अनसेटिस्फैक्शन 22 लाख रुपए के चेक पे भी आ जाएगा, जैसे कि सोनू शर्मा जी को आया और उन्होंने फिर वेस्टेज का प्लान देखा। वो फिर अपना पर्सनल एक रीजन होता है, पर्सनल कारण होते हैं कि भाई वहां पे अनसेटिस्फाई क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैं अपनी कंपनी से सेटिस्फाई हूं, तो मुझे अभी फिलहाल किसी दूसरी कंपनी का प्लान देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों देखूं। आशा करता हूं आप मेरे सवाल से सहमत हो। चलिए सर, बहुत टाइम हो गया है और चलते चलते फिर मैं आपको दिखा देता हूं। ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, और ऐसी अफवाह कभी भी आगे मिले तो पर्सनल मुझे फ़ोन करके पूछ लें। कुछ समझदार लीडर हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके खुद पूछा कि सर ऐसी ऐसी अफवाह है, कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू सो मच। आई एग्री सर, सेटिस्फाई व्यक्ति को प्लान दिखाना नहीं चाहिए। मैं नहीं दिखाता सर, अगर किसी को अच्छी इनकम आती है मैं अपने लीडर को बोल देता हूँ इसको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान बड़ी मुश्किल से एक नेटवर्क बनता है।
भी अब कोई किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ किसी और की बात मत ले आना आप सब लोग। सर आपकी कंपनी को वो लीडर दिखाता है, वो बोलता है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं किसी सेटिस्फाइड लीडर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता हूं, और मैं आपसे भी एक सलाह चाहता हूं कि कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसको एक अच्छी खासी इनकम आ रही है, जो एक परिवार के लिए बहुत अच्छी इनकम होती है, तब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। अमनप्रीत सिंह, थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, लव यू टू सर, लव यू टू सर। चलिए, नेटवर्क बड़ा कैसे करें सर? बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं सर, लोग तो पेड प्रोग्राम चला रहे हैं, अनपेड में भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। विनय सर आप यूट्यूब पे जाके देखिए, किसी और के चक्कर में मत रहिए सर, यूट्यूब पे जाके देखिए। अंशु जी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आज का लाइव जबरदस्त रहा। प्रदीप जी थैंक यू सो मच सर। मेरे हर लाइव अच्छे होते हैं, लेकिन अब किसी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो क्या करूं, इसीलिए मैंने बोल दिया भाई, अगर मेरी कोई बात पसंद नहीं, हकीकत भी यही है, जो आदमी आपको पसंद नहीं है उसको अनफ्रेंड करो। आप जो आदमी आपको पसंद नहीं होता उससे मिलते हो क्या? उससे बात करते हो क्या? पड़ोसी पसंद नहीं होता आप बात करना छोड़ देते हो, रिश्तेदार पसंद नहीं होता आप उससे रिश्तेदारी खत्म कर देते हो। तो अजय शर्मा तो ना आपका पड़ोसी है ना रिश्तेदार है, तो अनफ्रेंड करो यार फटाफट से। बाहर लाइन लगी हुई है 1000 लोगों की, कम से कम आके वो बेचारे आए, तो मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हूँ अच्छे अच्छे लोगों की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। के चैनल पे जाएं। बिल्कुल सर, मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है। अभी मैंने बिल्कुल भी गलत वीडियो डालनी बंद करी थी, लेकिन कुछ गलत हरकतों की वजह से मैंने 2-3 रैंडमली ये जो लाइव गए हैं वो डाला है। और देखिए मजेदारी देखिए कि लोगों के साथ समस्या पता क्या है? लोगों के साथ समस्या ये है कि पॉजिटिव वीडियो पे व्यूज नहीं देंगे, वो पॉजिटिव वीडियो आपकी वायरल नहीं होगी, नेगेटिव वीडियो जल्दी वायरल होगी। अभी जो 2 लाइव मैंने डाले सीधे 5-5 हजार व्यू पहुंच गए। देखिए आप लोगों की मानसिकता देखिए, नेगेटिव न्यूज हम सुनना चाहते हैं, नेगेटिव न्यूज हमें पसंद है, इसीलिए भी हमारी जिंदगी खराब हो रही है। कोई भी नेगेटिव वीडियो आता है हम उसको देखते हैं, वायरल करते हैं, हमें मजा आता है ना। लेकिन उसमें पॉजिटिव वीडियो मेरी बहुत सारी हैं डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, उस पर व्यूज नहीं आएंगे। नेगेटिव वीडियो पे व्यूज दुनिया भर के आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो इस तरीके का धंधा भी बना रखा है कि नेगेटिव वीडियोज डालें। चलिए, बस आपके मुंह से अपना नाम सुनना था सर जी, अच्छा लगा विनय जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप जिस भी कंपनी के अंदर हैं सर, उसको बुराई मत समझिए, बुराई वर्ड हटा दीजिए। कंपैरिजन वर्ड जिस दिन लेके आएंगे आप अपने मन में कि कंपैरिजन कर रहे हैं यार, बुराई नहीं कर रहे हैं, और बगैर कंपैरिजन के आपकी कंपनी भी बड़ी नहीं हुई, बगैर कंपैरिजन के हमारी इवन प्लान भी कंपैरिजन करके ही बनाते हैं। प्रोडक्ट कैसे लाना है वो भी कंपैरिजन पॉलिसीज होती हैं कंपनी की, एक प्लानिंग होती है, तभी लेके आते हैं। जब तक आप पिछली कंपनी से अच्छा कंपैरिजन करके नहीं लेके आओगे, आपकी कंपनी चल ही नहीं सकती सर। सेम टू सेम अगर बना दोगे, अगर वेस्टीज जैसा सेम टू सेम प्लान जिसने भी बनाया आज तक नहीं चला ना सर, उससे बेटर कुछ लाना पड़ेगा। ओके लाइफ केयर जैसा प्लान आप बना दो, का ओके लाइफ केयर में आ जाओ, लोग कहेंगे पागल है, कम से कम 4 साल चलते हुए हो गए भाई, एक विश्वास तो बन गया, मैं तेरी कंपनी में क्यों आऊंगा। तो ओके लाइफ केयर के लीडर को अगर लाना है तो उससे बेटर कुछ बनाना पड़ेगा, 3-4-5 साल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरे जैसा लीडर तो तभी जुड़ेगा जब वो 4-5 साल अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं। ऐसा थोड़ी है कि आज ओके लाइफ केयर से बढ़िया प्लान करके थोड़ी कम उस पर मैचिंग करके दे दिया और मैं वहां चला जाऊंगा। भैया पहले प्रूफ करके दिखाओ, कम मैचिंग तो दे भी पाएगा, नहीं दे पाएगा, जैसे 2-3 कंपनियों ने करने की कोशिश की, नहीं दे पाई, वापस अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुनील कुमार गुप्ता सर, अकाउंट में पैसा आने के बाद भी लोगों को बिलीव नहीं होता, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? सर देखिए, वो बिलीव करना नहीं चाहता सर, आपको तो बिलीव है ना सर अपने ऊपर, वो बिलीव करना ही नहीं चाहता सर, तो क्या कर सकते हैं? फिर सुमित चौहान जी जैसे भाई साहब ने आके वो भी दिमाग में डाल दिया लोगों के कि अकाउंट में पैसा आने के बाद फिर कंपनी में वापस देते हैं, तो मिसगाइड कर दिया पूरी इंडस्ट्री को ना, तो वो ठीक नहीं है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।